एक दौर आया जब हिंदुस्तान में कोविड फैल गया और उस कोविड के दरमियान दिल्ली की सरकार, इस मुख्यमंत्री की सरकार एक अलग लिस्ट निकालती थी। उस लिस्ट में तबलीगी जमात को इसने सुपर स्प्रेडर कहा कि कोरोना इन जमातियों से फैला। क्या आप मानते हैं कि कोरोना जमातियों से फैला था? तो ये केजरीवाल झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था? ये झूठा है या सच्चा है? तो इस झूठे का साथ दोगे या सच्चे ताहिर हुसैन का साथ दोगे, जिसे बेगुनाह जेल में डाल दिया गया। और यहाँ पर जो अब एक मुद्दा जो रहता है कि आम आदमी पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है और हमारी पार्टी AIMIM ने भी हाजी ताहिर हुसैन को उतारा है। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ साथियों कि ये सब लोग बाहरी हैं, ये बाहर से आए हैं और बाहर ही चले जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विधानसभा चुनाव के तैयारियां शुरू हो गई हैं और अलग अलग पार्टीज़ अपने प्रत्याशी उतारने में लग गई है। इसी दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना प्रत्याशी आपके दरमियान में उतारा है। लेकिन जब से हमने प्रत्याशी उतारा है तो हमारे सियासी मुखालिफिन हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम किसी को जिताने आए हैं, हम किसी को हराने आए हैं। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। हम अपना हक, अपना अधिकार लेने आए हैं, हम अपनी हिस्सेदारी लेने आए हैं। क्योंकि सियासत में और जमहूरियत में जब तक चुनाव में लोग हिस्सा लेते रहेंगे, इससे जमहूरियत में लोगों का एतमाद बढ़ता जाएगा और इस तरीके से जमहूरी मुल्क मजबूत होता चला जाएगा। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम भी चुनाव लड़ें। ये काफ़ी नहीं कि हमारी टीम, हमारी पार्टी नाम देखकर या किसी की शख्सियत को देखकर टिकट देती है। हमारी पार्टी ने आपकी विधानसभा के दरमियान में ताहिर हुसैन साहब को यहाँ से प्रत्याशी बनाकर ये कोशिश करने की ज़रूरत की है कि एक मजलूम जिसके साथ खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके बुरे वक्त में खड़ा नहीं हुआ, 5 साल आप ही के दरमियान का एक लीडर जो मुस्लिम क़यादत को छोड़कर इस अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ खड़ा हुआ, दिन ब दिन शाना बशाना उसके लिए मेहनत करी। लेकिन उसी ताहिर हुसैन पर जब बुरा वक्त आया तो इसने, दिल्ली के केजरीवाल ने ताहिर हुसैन को अकेला छोड़ दिया और ताहिर हुसैन का परिवार दुखों के पहाड़ से गुजरा। उस वक्त भी आम आदमी पार्टी के किसी लोगों ने, किसी नुमाइंदे इनकी खैर खाई नहीं की। आपको ये समझना होगा कि जब दिल्ली की आवाम, उसमें चंद लोग इंसानियत को भुलाकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, तो इस मुख्यमंत्री का काम था कि वो आपके दरमियान में आता, लोगों के दरमियान में आता और लोगों से कहता कि ये लड़ाई झगड़े से कुछ हल नहीं निकलने वाला, लोगों के दिलों को मिलाता, इस झगड़े फसाद को ख़त्म करवाता। लेकिन इस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आपके दरमियान में आने की बजाय ये गांधी जी की समाधि पर खामोशी इख्तियार कर कर बैठ गया। जब आपके घरों को आग लगाई जा रही थी, जब आपके वाहनों को जलाया जा रहा था, जब आपकी बहनों के साथ अस्मत रेजी की जा रही थी, तो यही दिल्ली का केजरीवाल खामोशी इख्तियार करके बैठा था। मेरे भाई, एक दौर आया जब हिंदुस्तान में कोविड फैल गया और उस कोविड के दरमियान दिल्ली की सरकार, इस मुख्यमंत्री की सरकार एक अलग लिस्ट निकालती थी। उस लिस्ट में तबलीगी जमात को इसने सुपर स्प्रेडर कहा कि कोरोना इन जमातियों से फैला। क्या आप मानते हैं कि कोरोना जमातियों से फैला था? क्या आप मानते हैं कि कोरोना जमातियों ने फैलाया था? तो ये केजरीवाल झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था? ये झूठा है या सच्चा है? कौन है ये झूठा है या सच्चा है?
पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही? ये सच्चा है या झूठा? ये सच्चा है या झूठा? तो इस झूठे का साथ दोगे या सच्चे ताहिर हुसैन का साथ दोगे जिसे बेगुनाह जेल में डाल दिया गया? ये फैसला आपको करना है मेरे भाई। हमारे ही दरमियान के कुछ लोग आकर हमें शिक्षा देंगे, मियाँ इतना इसको डालते तो फला को फायदा होता, मियाँ इतना इसको डालते तो फला को फायदा देता। और यही आप यकीन जानिए जो हिसाब किताब लगाकर आपके हौसलों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, यही कौम के मीर जाफर और मीर सादिक हैं। इनसे आपको होशियार रहना है। ये इनकी गाड़ियों में पेट्रोल दूसरों का होगा, इनके पेट में रोटी दूसरों की होगी, और तुम्हारी सफों में खड़े होकर तुम्हारे हमदर्द बनकर दिखाएंगे मेरे भाइयों। ऐसे लोगों से तुम्हें होशियार रहने की जरूरत है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, आपके दरमियान में ये कहने आया हूं कि असेंबली इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली बार हिस्सा लिया है और सबसे पहला टिकट भी आपकी विधानसभा में दिया गया है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अगर पूरी दिल्ली में कहीं पर भरोसा किया तो वो मुस्तफाबाद की आवाम पे सबसे पहले भरोसा किया, और इंशाल्लाह आप इस भरोसे को कायम रखने वाले हैं। क्या आप कायम रखेंगे इस भरोसे को? इंशाल्लाह कहिए, आप कायम रखेंगे इस भरोसे को? आप कायम रखेंगे इस भरोसे को? आखिर में मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा और अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। नौजवानों, वक्त की किल्लत है और हमारे अकरम साहब नाराज हो रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह कभी बात रखूंगा। और भी बहुत अच्छे मुकर्रिरीन हैं, आप उनको समाअत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। कि जिस खेत से दहका को मैसर हो न रोज़ी, कि जिस खेत से दहका को मैसर हो न रोज़ी, तुम उस खेत के हर गोशाए गंदुम को जला दो। जिस खेत से दहका को मैसर हो न रोज़ी, तुम उस खेत के हर गोशाए गंदुम को जला दो। ये मेरी कौम के नौजवानों, उठो, इस सोई हुई कौम को जगा दो। मैं जनाब आसिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि चंद ख्यालात अपने पेश करें। जनाब मोहम्मद आसिफ साहब, ज़िला अध्यक्ष करावल नगर। शुक्रिया बड़े भाई अकरम साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डाइस पर बैठे मेरे दोस्त, मेरे सरपरस्त हाजी मेहरदीन जनरल सेक्रेटरी और स्पोक पर्सन, फ़खरुद्दीन अंसारी जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अकरम जनरल सेक्रेटरी, आरिफ सैगी जनरल सेक्रेटरी, शाह आलम साहब ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी, मंजर आलम आईटी अध्यक्ष दिल्ली, डॉक्टर इरशाद चौहान जॉइंट सेक्रेटरी, एडवोकेट हुमा नाज, एडवोकेट फैयाज खालिद को इंचार्ज लीगल सेल के, असगर अली अंसारी लोकसभा अध्यक्ष हैं और यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं नेहरू बिहार वार्ड से, इमरान खान लोकसभा अध्यक्ष चांदनी चौक, सरताज अली साहब श्री राम कॉलोनी के हमारी पार्टी के कैंडिडेट रहे, और साजिद अली डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, और बहुत सारे लोग हैं, सबको मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, मगर सबसे अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, साथियों, आज ये मौका आया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके इलाके, आपके क्षेत्र मुस्तफाबाद में आ रहे हैं, और ये सब मेहनत संगठन की है, और संगठन के कहने पर ही उन्होंने हाजी ताहिर हुसैन को टिकट दिया, और हमारी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने तय करी कि आपको ये चुनाव लड़वाना है और हर हालत में विधानसभा में हाजी ताहिर हुसैन को जिताकर पहुंचाना है। उसी के मद्देनज़र हम लोग जो है यहाँ पर दिन रात एक कर रहे हैं, और ये आज जो ये दिन आया है, आप सबकी मोहब्बत, प्यार और मेहनत से हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। जो असद साहब और जो शेर महाराष्ट्र हैं इम्तियाज़ जलील साहब, जो इंचार्ज भी हैं दिल्ली के, उन्होंने हमारी बात मानी और यहाँ पे हमें एक दमदार कैंडिडेट देकर हमें जो है चुनाव के लिए कहा। वरना चुनाव से पहले हमारे लोग ही पूछा करते थे कि दिल्ली में पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी। हालांकि निगम के 2 बार चुनाव लड़ चुकी है पार्टी, मगर विधानसभा ये पहली बार लड़ रही है। और हमने अपने सदर, दिल्ली सदर, राष्ट्रीय सदर, इंचार्ज सबको भरोसा दिलाया कि हम दिन रात एक कर देंगे और हाजी ताहिर हुसैन साहब को जिताकर विधानसभा भेजेंगे।
और यहाँ पर जो अब एक मुद्दा जो रहता है कि आम आदमी पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है और हमारी पार्टी AIMIM ने भी हाजी ताहिर हुसैन को उतारा है। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ साथियों कि ये सब लोग बाहरी हैं, ये बाहर से आए हैं और बाहर ही चले जाएंगे। और हमने जो कैंडिडेट दिया है हाजी ताहिर हुसैन, आपके बीच का, आपके साथ का रहने वाला है और पिछले 30-35 साल से यहीं रह रहे हैं। तो ये बाहरियों को भगाकर वो अपनी वोट की ताकत से बाहरियों को भगाओ और अपना जो लोकल कैंडिडेट है उसको जिताओ। और आप देखेंगे कि जो रुके हुए काम है, हमारे यहाँ पर कहने को 3 बार से मुस्लिम MLA जीते, मगर हमारे यहाँ काम कुछ नहीं है। एक भी लाइब्रेरी नहीं है, एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है, रोडों के बुरे हाल हैं, अस्पतालों के बुरे हाल हैं, स्कूल्स एक बनने के लिए चालू हो रहा है, 10 साल हो गए अभी तक बन नहीं पाया है। हमारे NGO के साथी जो है बराबर उनको कंप्लेंट करते रहते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप इन नाम सेकुलर जो पार्टीज़ हैं, इनके जो उम्मीदवार हैं, इनका बाइकआउट कर कर हमारा जो प्रत्याशी है MIM का हाजी ताहिर हुसैन को जिताकर विधानसभा में भेजें। और आपके रुके हुए काम जितने भी होंगे वो इंशाअल्लाह जो है ना, मजलिस जिस तरीके से हैदराबाद में काम करती है उसी तरीके से मुस्तफाबाद में काम करेगी। और आप सब लोगों का भरपूर प्यार मोहब्बत से हम जो है लोगों का दिलो जीत कर हाजी ताहिर हुसैन को जिताएंगे। और मैं बात अपनी यहीं ख़त्म करता हूँ एक शेर के साथ। मेरे जनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी शिया समदा से नूर निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम।